आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाओगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में प्रेम और भी अधिक बढ़ जाएगा। होली अष्टमी आने वाली है और यह वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो निसंतान है, जो पुत्रहीन है या फिर जो गर्भवती स्त्रियां हैं। उनके साथ साथ जो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में सेवा करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, लड्डू गोपाल से जुड़ी जानकारियां, लड्डू गोपाल की सेवा से प्राप्त होने वाले फल को जानने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा हम कब और किस तरह करें, इन सब चीजों को हम लीला कथा के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप इन सब लीला कथाओं को अंत तक सुनिए ताकि आपसे कोई भूल न हो जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। आज की जो लीला कथा है यह हमारे साथ सुमन जी ने शेयर की है और बड़ी ही प्यारी मनमोहक लीला कथा है, जिसे सुनने के बाद आप भी लड्डू गोपाल से और अधिक प्रेम करने लगोगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर कृपा बरसेगी, उनसे आपका रिश्ता और भी अटूट हो जाएगा। सुमन जी कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और 10 साल के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे देवर की शादी के बाद जो मेरी देवरानी आई, उसे आने के बाद 1 साल में ही उसने पुत्र को जन्म दिया। साथ ही साथ इसी तरह से मेरे देवर की यहाँ पर 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी मैं घर को उनका वारिस नहीं दे पाई, मैं माँ नहीं बन पाई और अंदर ही अंदर यह बातें मुझे परेशान करती थी, दुख पहुँचाती थी। ऐसा नहीं है कि घर में मेरे साथ भेदभाव होता था, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवहार से पता चल जाता है, भाव भंगिमा से पता चल जाता है। जो सुमन जी कहती है मेरी देवरानी थी, वो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो आते ही माँ बन गई। उसने एक नहीं बल्कि 2 संतान को जन्म दिया, लेकिन मैं बड़ी बहू होने के बावजूद भी माँ नहीं बन पाई और न ही परिवार वालों को, अपने सास ससुर को दादा दादी बनने का सुख प्रदान कर सकी। अब सुमन जी कहती है कि वो मुख से कुछ नहीं बोलती थी, न ही कभी कोई ताना देती थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर मेरा कभी भी किसी भी समय मजाक बना देती थी। मान लीजिए घर पर कोई आया है और वो आकर कहने लगे, क्यों बड़ी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, क्या बड़ी बहू को कोई परेशानी है, मतलब इस तरह की बातें करता था कोई आकर। तो सुमन जी कहती है वो मेरी तरफ देखकर एक अलग तरीके से मुस्कुराती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि यह बिना कुछ कहे ही मुझे ताना मार रही है। और उसके मुंह का हाव भाव देखकर मैं समझ जाती थी, अंदर ही अंदर मुझे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था न जाने पहले जन्म में मैंने कितने पाप किए होंगे कि इस जन्म में उनका जो प्रारब्ध है मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब सुमन जी कहती है मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात को लेकर मेरे हस्बैंड के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी रहती थी। तभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने मुझे बताया कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर मेरी गोद अवश्य ही भर देंगे, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए मुझे लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में सेवा करनी होगी, घर में विराजित कर कर उनकी सेवा से जुड़े सभी नियम अपनाने होंगे। प्याज लहसुन का त्याग करना होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लगाया जा सकता है। अगर घर में यह पॉसिबल नहीं है कि तुम प्याज लहसुन के बगैर खाना बनाओ या घर वाले इस बात को मंजूर नहीं करते, तो तुम लड्डू गोपाल की जो है फल फ्रूट सेवा कर सकती हो, यानी उन्हें फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिश्री, मेवा, मक्खन, इन सब चीज़ों का भोग लगाकर भी उनकी सेवा कर सकती हो।
अब सुमन जी कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि यह तो अच्छी बात है, तुम ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हो और हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। पहले तुम ठाकुर जी का भोग लगा लेना, उसके बाद ही घर में बाकी लोगों के लिए भोजन बनेगा। अब सासू माँ ने अनुमति दे दी थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि मेरी गोद भर जाए, उन्हें भी बड़े बेटे से भी दादी बनने का सुख प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ सवाल जवाब किए ही लड्डू गोपाल के लिए हाँ कर दी। अब सुमन जी कहती है मैं बड़ी ही खुश होकर लड्डू गोपाल को लेकर आई और घर में उन्हें विराजित करके बड़े प्रेम के साथ उनकी पुत्र रूप में सेवा करने लगी। सच मानो तो लड्डू गोपाल के आने के बाद सुमन जी कहती है मेरे जीवन में जो संतान की कमी थी वो पूरी हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सचमुच मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया है। यह अब भाव कह लो, लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम कह लो या फिर लड्डू गोपाल की कृपा कह लो, जो समझना चाहो वो समझ लो। लेकिन सुमन जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से मुझे लड्डू गोपाल से दिन प्रतिदिन इतना प्रेम हो गया कि मैं अपने पुत्र की तरह ही उनकी सेवा करने लगी और जब भी कभी मेरा मन भारी होता था तो मैं अपने बाल गोपाल को अपनी गोदी में लेकर एक बच्चे की तरह ही अनुभव करती थी, तो मेरा प्रेम उनके प्रति और भी अधिक बढ़ जाता था। अब सुमन जी कहती है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद जैसे ही व्रत त्योहार शुरू हुए तो होई अष्टमी का व्रत भी आया। अब जो मेरी देवरानी थी वो होई अष्टमी माता का व्रत करती थी और बड़े ही प्रेम के साथ होई माता की पूजा पाठ करके होई माता का उज्जमन करती थी। लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं कथा तो अवश्य सुनती थी लेकिन होई नहीं भरती थी और न ही उज्जमन करती थी और हर बार मुझे होई अष्टमी पर बड़ा ही दुख होता था क्योंकि वह सज संवर कर अपने बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर बड़े ही उत्साह के साथ होई अष्टमी का व्रत करती थी और मेरे जीवन में यह सौभाग्य नहीं था, तो इसलिए होई अष्टमी के दिन मैं पूरा दिन काफ़ी दुखी रहती थी। मन में मेरे बहुत सारे सवाल आते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कितनी अभागन हूँ। लेकिन इस वर्ष लड्डू गोपाल आने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं भी होई माता का उज्जमन करूं, होई अष्टमी का व्रत करूं, क्योंकि मैं ठाकुर जी को जो है पुत्र रूप में सेवा कर रही थी। अब मेरे जीवन में जो संतान की कमी थी वो तो पूरी हो गई थी। अगर सब अपने बच्चों के लिए होई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं तो क्या मैं अपने लाला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए होई अष्टमी का पूजन नहीं कर सकती? वैसे तो हमारे ठाकुर जी जो है वो दीर्घायु है, वो अमर है, सृष्टि के पालनहार है, लेकिन अपना अपना भाव होता है, अपना अपना प्रेम होता है। प्रेम भाव जिसे कहते हैं प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो सुमन जी कहती है कि मैंने सोचा इस साल जो है मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए होई अष्टमी का व्रत रखूंगी, उज्जमन करूंगी और उनके लिए होई कलश भरकर स्थापित करूंगी। और इस बात के लिए मैंने अपने सासू माँ से भी अनुमति ली। जब मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही थी तो मेरी देवरानी फिर से मुस्कुराकर मुझे एक ताना सा मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हंसी, मेरा उपहास उड़ा रही है कि मुझे संतान तो हुई नहीं और मैं एक मूर्ति के लिए व्रत रखकर यह जताना चाहती हूँ कि मैं निसंतान नहीं हूँ। उसे लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव नहीं था, उसके मन में न ही प्रेम था और न वो सेवा करती थी। अब सुमन जी कहती है मैंने अपनी जब सासू माँ से बात की, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी भावनाओं की कदर करते हुए मुझे बड़े ही प्रेम से कहा कि देखो, अगर तुम होई अष्टमी माता का व्रत करना चाहती हो, उज्जमन करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि इससे होई माता प्रसन्न होगी या फिर रुष्ट होगी, क्योंकि कहते हैं जिसकी संतान होती है, जिसे पुत्र होते हैं, वही होई माता का उज्जमन करता है, वही व्रत करता है और उसे ही फल प्राप्त होता है। अब इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई
या फिर होई माता जो है वो नाराज हो गई तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह कहकर सासू माँ जो है कमरे से बाहर चली गई। अब सुमन जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल से अनुमति मांगी कि आप ही मार्गदर्शन कीजिए और आप ही कुछ ऐसी लीला रचिए कि स्वयं सासू माँ आकर मुझे उज्जमन करने के लिए कहे। तो दोस्तों, जब हम ठाकुर जी से किसी प्रेम भाव से कोई रिश्ता बनाते हैं तो यह गारंटी है कि वो उस रिश्ते को बड़े ही प्रेम के साथ निभाते हैं। वो प्रूफ भी देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं अपने भक्त को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ डट कर खड़ा हूँ, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुमन जी कहती है, 2-3 दिन तक लगातार मैं इसी बात को लेकर परेशान रही और मन में भी काफ़ी शंकाएं रही। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं होई अष्टमी माता का व्रत रख सकती हूँ? क्या मैं भी हंसी खुशी लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में अपने साथ बैठाकर होई अष्टमी की कथा कर सकती हूँ? तो तभी कहती है सुमन जी, मेरे लड्डू गोपाल ने मार्गदर्शन किया। मुझे रात के समय एक सौपन दिखाई दिया। उस सौपन में मेरी देवरानी होई अष्टमी का उज्जमन कर रही थी, होई अष्टमी की पूजा कर रही थी। मैं वहीं पर दूर बैठे आंसू बहाकर रो रही थी और लड्डू गोपाल को देखकर प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, मुझे भी ऐसा अवसर प्रदान कीजिए, मैं भी इस व्रत को कर सकूं। तभी सुमन जी कहती है, अचानक पीछे से एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया। उसने मेरे गालों को बड़े प्रेम से छुआ और कहा, मैया, मैं हूं ना आपका पुत्र, आप भी व्रत कर सकती हो, आप भी उज्जमन कर सकती हो, मैं हूं ना आपका प्यारा पुत्र। यह कहते ही अचानक से सुमन जी कहती है, मेरी आंखें खुल गई और मैं बैठकर एकदम से विचार में पड़ गई कि आखिर यह क्या था, क्योंकि मुझे कभी भी लड्डू गोपाल ने इस तरह से अनुभूति नहीं कराई थी, न ही कभी सौपन में दर्शन दिए थे और न ही उनके संकेतों के बारे में जानती थी। अब सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपने सासू माँ को इस सौपन के बारे में बताया। मेरी देवरानी ने फिर से वही किया। मेरी तरफ वह मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। मेरे सासू माँ ने तुरंत ही मुझसे कहा, अरे बेटा, बड़ी सौभाग्यशाली हो, कुछ दिन पहले ही तो हम बात कर रहे थे, वो स्वयं तुम्हारे बाल गोपाल थे, लड्डू गोपाल थे। आस पड़ोस में काफ़ी औरतें लड्डू गोपाल की सेवा करती है और जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो वो सब लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में, उनके सौपन के बारे में बातें करती है। तेरा जो ये सौपन है, ये सुनकर मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि वो स्वयं बाल गोपाल थे, लड्डू गोपाल थे, जिन्होंने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि मैया तुम भी व्रत कर सकती हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और बहू, तुमने सही कहा, तुम लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में ही सेवा करती हो, तो तुम अपने लड्डू गोपाल के लिए होई अष्टमी का व्रत कर सकती हो। तुम्हें किसी भी सुख से वंचित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार तुम्हारे पुत्र रूप में घर में विराजित है। अब सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर सुमन जी कहती है, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। होई अष्टमी का व्रत आया, मैंने भी अपने बाल गोपाल को सुबह स्नान कराकर सुंदर से पीले वस्त्र धारण कराए, स्वयं भी मैंने नई साड़ी पहनी, होई माता का कलश भरा, अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर अपने सीने से लगाकर बड़े प्रेम के साथ मैंने होई अष्टमी माता की कथा सुनी। साथ ही साथ मैंने होई माता का उज्जमन भी किया और सच मानो उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लड्डू गोपाल हर वक्त हर पल मेरे साथ है। मेरे बाल गोपाल पुत्र रूप में सचमुच मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। हर पल अनुभूति हो रही थी, हर पल उनका दर्शन हो रहा था, उनके मुख पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। और जब भी मैं लड्डू गोपाल को देख रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू बह रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे वो सुख प्रदान किया है जो पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता था। अब सुमन जी कहती है कि लड्डू गोपाल की इस कृपा के बारे में क्या ही बखान करूं, मैं क्या ही अपने मुख से कहूं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे जीवन में आनंद भर दिया था। सच पूछो तो अब मेरे मन में संतान की अभिलाषा नहीं थी। मैंने तो पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया था और पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब कहते हैं ना, हम समर्पण भाव से ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं, सभी स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब वो चमत्कार दिखाते हैं।
तो दोस्तों सुमन जी के साथ भी वही हुआ। जब उन्होंने संतान की इच्छा त्याग दी और लड्डू गोपाल को पूरे मन से अपना पुत्र मान लिया, तो लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया। सुमन जी कहती है कि मेरे जीवन में वो खुशी आई जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। अगली होली से पहले ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार यह था, कहते हैं जब संतान होती है तो उसका जो मुख होता है, उसकी जो छवि होती है, उसके माता पिता से मेल खाती है। जो आस पड़े उसके लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो घर आते हैं, बोलते हैं कि बच्चा अपनी माँ पर गया है, बच्चा अपने बाप पर गया है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। जो मेरा बेटा था उसकी छवि बिल्कुल हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के मुख से मिलती थी। जो कोई भी मेरे बेटे को देखता था वो यह नहीं कहता था कि यह तो बाप पर गया है, यह तो माँ पर गया है। वो यही कहता था, अरे तुम्हारे बेटे का मुख तो तुम्हारे बाल गोपाल की तरह ही, लड्डू गोपाल की तरह ही गोल मोटोल है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लड्डू गोपाल ही तुम्हारे पुत्र बनकर आए हो। और यह सुनकर मन को जो आनंद प्राप्त होता था, सुमन जी कहती है, वो भी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो दोस्तों जब लड्डू गोपाल की कृपा होती है, उनकी कृपा देखकर आप भाव विभोर हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे लड्डू गोपाल करते हैं। जो भी स्त्री लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में सेवा करती है, उसे भी अगर होली अष्टमी को वो अपने बच्चों के लिए उज्जवल करती है, तो साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी अपनी गोदी में लेकर उनके लिए भी उज्जवल करे, उनके लिए भी होली अष्टमी का व्रत करे। उससे आपका प्रेम भाव प्रकट होगा कि मैया जो है वो अपने बच्चों में और मुझ में कोई अंतर नहीं करती। उससे आपके बाल गोपाल और अधिक आपसे प्रेम करने लगेंगे और आपको और अधिक लीलाओं का दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ जो निसंतान है उन्हें भी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर होली अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे, होली अष्टमी माता भी प्रसन्न होगी कि जिसने स्वयं सृष्टि के पालनहार को अपना पुत्र मान लिया है, भला मैं उसे क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। होली माता तो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी ही। साथ ही साथ लड्डू गोपाल से भी आपका प्रेम और अधिक अटूट हो जाएगा। दोस्तों उसी के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहनें गर्भवती है, अगर वो भी लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर होली अष्टमी के दिन कथा सुनती है, उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो दिन भर भूखा नहीं रह सकती, तो उन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। नहा धोकर लड्डू गोपाल को भी सुंदर वस्त्र धारण कराने चाहिए। फिर लड्डू गोपाल की कृपा से शायद उनकी छवि ही आपके घर में जो है जन्म ले ले, उनकी कृपा हो जाए। और जो बहनें जिन्हें पुत्र नहीं है, केवल पुत्र या पुत्रियां है, वो भी होली अष्टमी की पूजा करती है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानती है। वो अपनी बेटियों के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जिन्हें वो अपना बेटा मानती है, अपनी बेटियों का भाई मानती है, लड्डू गोपाल के लिए भी होली का उज्जवल करती है। होली माता अष्टमी माता का व्रत करती है और कथा सुनती है। ये सिर्फ आपका श्रद्धा भाव है, आपका समर्पण भाव है, आपका प्रेम भाव है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति पुत्र वाला भाव है, या आप इस बात को लेकर परेशान है कि आपकी कोई संतान नहीं है, आप होली अष्टमी का पूजन नहीं कर सकते, तो वो सुमन जी की तरह उन होली अष्टमी माता का व्रत भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, उज्जवल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके और आपके लड्डू गोपाल के बीच में जो प्रेम संबंध है, आपका जो उनके प्रति भाव है, वो अधिक अटूट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और लड्डू गोपाल अपनी लीलाएं दिखाएंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यह भी भाव आएगा कि देखो मैया जो है वो बच्चों में और लड्डू गोपाल में कोई फर्क नहीं करती। जैसे वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, होली अष्टमी का पूजन करती है, ऐसे ही वो ठाकुर जी को जिन्हें वो अपना पुत्र मानती है उनके लिए भी करती है। सुमन जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद भर दिया। मेरे पुत्र होने के बाद जब होली अष्टमी आई, मैंने फिर से होली अष्टमी माता का व्रत रखा। अपने बेटे और लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, दोनों को अपनी गोदी में बैठाकर होली अष्टमी की कथा सुनी और बड़े ही प्रेम के साथ होली अष्टमी माता से
प्रार्थना की कि अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो दोस्तों सुमन जी ने बड़ी ही मनमोहक, बड़ी ही प्यारी लीला कथा शेयर की है, जिसके माध्यम से सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुंची कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू गोपाल ने सीधे सीधे आप लोगों को अनुमति दे दी, इस लीला कथा के माध्यम से अनुमति दे दी कि मैया आप भी निसंतान नहीं हो, आप पुत्रहीन नहीं हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं ही आपकी संतान हूँ, तो आप भी खुशी खुशी हर त्योहार मना सकती हो, प्रेम से, उत्साह से, मैं हर पल आपके साथ हूँ। साथ ही साथ हमारे जिन सबके बच्चे हैं वो भी लड्डू गोपाल को भी सुंदर वस्त्र पहनाए, स्नान कराने के बाद उन्हें भी जब कथा सुने अपनी गोदी में बिठाए, अपने बच्चों के साथ बिठाए और होली अष्टमी की कथा सुने। और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करें कि बच्चों पर, परिवार पर ठाकुर जी की भी कृपा बनी रहे, होली अष्टमी माता की भी कृपा बनी रहे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और सभी माताओं बहनों तक यह वीडियो पहुँचे जिनके मन में काफ़ी शंकाएं होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बाल गोपाल जो है वो समय आने पर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। देखिए जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही है। दोस्तों जब हम सेवा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो लड्डू गोपाल होते हैं वो हमारे सारे पापों का अंत करते हैं। जाने अनजाने में किए गए, पूर्व जन्म में किए गए जितने भी पाप है उन सबको नष्ट कर देते हैं और उसके बाद ही हमें फल प्राप्त होता है। उनकी भक्ति से हम एकदम शुद्ध और निष्पाप हो जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी जो है वो अपनी लीलाएं दिखाते हैं, वो हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्ति करने से हमारे पाप जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते, ठाकुर जी की पूजा पाठ नहीं करते, तो वही पाप हमें पूरे जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल जो है समय जरूर लगाते हैं, लेकिन अगर उनके प्रति विश्वास भाव रहे, समर्पण भाव रहे और प्रेम भाव रहे तो वो एक न एक दिन कृपा जरूर करते हैं। और जब उनकी कृपा बरसना शुरू हो जाता है तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, दुखों का कोई काम नहीं होता। अगर दुख आते भी है तो लड्डू गोपाल हर पल हमारे साथ रहते हैं, उन्हें सहने की शक्ति देते हैं, इतनी सामर्थ्य देते हैं कि हम दुख से बाहर निकलकर फिर से अपने भक्ति मार्ग पर चल दे। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को एक लाइक भी कर देना। सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ठाकुर जी जरूर कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। और यह लीला कथा किसी वरदान से कम नहीं है सभी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं ही हमें अनुमति दी है कि हम उनके लिए भी होली अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। राधे राधे।